नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात फंगल इन्फेक्शंस की चल रही है। चमड़ी के रोग जो बहुत कॉमन रहते हैं इन दिनों में, ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द सीज़न, रिंगवॉर्म की बात चली दोस्तों, टीनिया इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन। आपने देखा होगा जो रिंगवॉर्म वाला वीडियो है उसमें हमने बेसिक जानकारी ली क्या होती हैं टीनिया इन्फेक्शंस एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एरियाज विच आर अफेक्टेड। अलग अलग बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन रहती है उस हिसाब से उनका नाम दिया गया और ट्रीटमेंट आगे चलता है। जैसे इन द वेरी लास्ट वीडियो दोस्तों, टीनिया अंगुइम जो नाखूनों में रहती है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, उसकी जिक्र की हमने। जैसे नाखून में उसको टीनिया अंगुइम कहा जाता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे दोस्तों। द वीडियो इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शन पाई गई है। चमड़ी का जो सबसे कॉमन ये टीनिया इन्फेक्शन रहता है, दैट इज़ टीनिया क्रूरिस। आज बात करेंगे दोस्तों टीनिया क्रूरिस की बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में धोबीज इच भी बोलते हैं, जैसे जॉक इच भी बोला जाता है। बेसिकली दोस्तों जो जॉक वर्ड लिया गया, इट मीन्स अ स्पोर्ट्स पर्सन। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, स्पेशली द एथलीट्स या जिमनास्ट्स, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, स्पेशली द इनर वेयर, और बहुत टाइट फिटिंग रहता है, जिस वजह से उनमें ये जॉक इच, ये टीनिया क्रूरिस की फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंट है। तो ये वर्ड जॉक इच वहाँ से लिया गया दोस्तों। इट इज़ क्वाइट कॉमन। और इसके क्या होता है आज जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी। व्हाट इज़ टीनिया क्रूरिस, धोबीज इच किसे कहते हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, कैसे उसकी पहचान होनी चाहिए, और कारण, कॉजेज़ विद द रिस्क फैक्टर्स। एक्चुअली जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी टीनिया इन्फेक्शन की बात करें तो, फंगल इन्फेक्शन की बात करें। डूज एंड डोंट्स समझने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकें। और अगर बिगड़ जाता है केस तो वहाँ हमें मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। द परफेक्ट 3, द टॉप बेस्ट 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि टीनिया क्रूरिस को, जॉक इच को जड़ से ख़त्म करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में बने रहिए मेरे साथ थ्रू आउट, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। द बेस्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज, and the best part of the treatment of homeopathy is available at only at Guru Nanak Cares। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है टीनिया क्रूरिस। बेसिकली दोस्तों टीनिया क्रूरिस इज ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन, और जो मैंने बताया ना आपको, जैसे एरिया वाइज नॉमेनक्लेचर किया जाता है, इसका नाम दिया जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन रहती है अपने ग्रोइन एरिया में। द स्किन ऑफ द जेनिटल्स आर इन्फेक्टेड विद फंगस, और इनर थाइज पार्ट रहता है और पीछे बटक्स हिप्स तक जाता है ये इन्फेक्शन। और टीनिया रिंगवॉर्म इन्फेक्शन आपने देखा होगा, जो लास्ट वीडियो में बात की थी, उसके साइन एंड सिम्टम्स वही रहते हैं कि वो रेड स्केल्स और सर्कुलर फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। बर्निंग एंड इचिंग इज़ द फर्स्ट सिम्टम दैट कम्स अराउंड। बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा रहती है और जलन बहुत महसूस करता है पेशेंट। द बर्निंग इज़ वेरी एक्सटेंसिव। रेड कलर के स्केल्स बन जाते हैं, जो ऊपर से स्किन पील होना भी शुरू हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, और ये सर्कुलर स्केल्स स्प्रेड हो जाते हैं ओवर द वास्ट एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रोइन एरिया। ये बेसिक सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, द ट्रिगरिंग फैक्टर्स कह लीजिए या रिस्क फैक्टर्स कह लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों जो टाइट फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ज़्यादा, स्पेशली द इनर वियर, जो बहुत टाइट फिटिंग पहनते हैं, जहाँ हवा पास ना हो पाए और वहाँ पसीना बहुत आए, एक्सेसिव स्वेट, जहाँ पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा रहे और वो इकट्ठा लॉन्ग टर्म जैसे लगातार लंबे समय तक डाल के रखते हैं ना, वहाँ फंगल इन्फेक्शन होना लाजमी है दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों, जहाँ मॉइस्चर बहुत रहता है, और जैसे ना बेदिंग सूट्स पहनते हैं, फॉर एग्जांपल पूल में जाने वाले या और स्विमिंग पूल्स में, जो बेदिंग सूट लॉन्ग टर्म तक पहने रखते हैं, वो अंदर गीलापन रहता है, उस वजह से टीनिया क्रूरिस हो जाती है। थर्सडली दोस्तों, जो शेयर करते हैं अपने क्लॉथ्स, स्पेशली द टॉवल्स, उस वजह से भी स्प्रेड हो जाता है। ये रिस्क फैक्टर बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर रहता है। और ऑलरेडी अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हुई है, अनदर पर्सन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, उस वजह पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड होती है। वहाँ केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और जो पर्सन्स ओवरवेट हैं दोस्तों,
जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, उनमें भी पसीना ज़्यादा आता है, उनमें टीनिया की इन्फेक्शंस होने बहुत कॉमन रहती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वीक इम्यून सिस्टम। घूम फिर के बात वहीं दोस्तों इम्यूनिटी पे आ जाती है। वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। स्किन की इन्फेक्शन, जो चमड़ी के रोग बहुत आ घेरते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, स्पेशली इन डायबिटीज़ केसेस ऑल्सो दोस्तों। शुगर के पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, उनमें भी टीनिया की इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो थे दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर्स। लेट अस सी द डूज एंड डोंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये रिस्क फैक्टर्स ही हम लेंगे वन बाय वन करके। जैसे कि टाइट फिटिंग क्लॉथ से होता है तो ऑलवेज़ वियर लूज फिटिंग क्लॉथ्स, सिंथेटिक कपड़े नहीं, सिंपल कॉटन के कपड़े पहनिए, स्पेशली द इनर वियर। सेकेंडली दोस्तों, हर रोज़ बेदिंग करनी है, हर रोज़ नहाना है, और नहाने के बाद ड्राई रखनी है त्वचा, बिल्कुल सूखी रखनी है, इसको एकदम से ड्राई रखना है। स्पेशली नहाना तब भी ज़रूरी हो जाता है जब हम खेल के आते हैं या वर्कआउट करके आते हैं, जिम से होके आते हैं और पसीना रहता है बॉडी में, उसके बाद नहाना और उसके बाद ड्राई रखना। कीप योर सेल्फ ड्राई, क्लीन एंड ड्राई, बहुत ज़रूरी है। देन दोस्तों, डोंट शेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हम कपड़े भी शेयर कर लें, टॉवल्स, हैंकरचीफ भी शेयर करते हैं, नेवर। और जो आपके इनकेस इन्फेक्टेड एरिया है उसके लिए टॉवल लग रखिए, फेस के लिए टॉवल लग रखिए, ग्रोइन एरिया के लिए लग, बॉडी के लिए लग टॉवल होना चाहिए दोस्तों। नेवर शेयर, कॉमन टॉवल्स वैसे नहीं होने चाहिए। देन दोस्तों, नो टाइट फिटिंग क्लॉथ, जैसे मैंने बात की, एंड यूज़ सेपरेट क्लॉथ, सेपरेट टॉवल्स, कीप ऑन चेंजिंग देम। द इनर वियर ऑल्सो चेंज करते रहिए और खुला पहनिए सो दैट हवा लगती रहनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए वहाँ। आइए दोस्तों, बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि जड़ से ख़त्म करेंगी धोबीज इच को, जॉक इच को, टीनिया क्रूरिस को। इन शॉर्ट दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले दवा का नाम लूँगा, द नंबर 1 इज़ बेसिलिनम। वंस अगेन दोस्तों, बेसिलिनम 200 पोटेंसी में द बेस्ट दवा, द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी काइंड ऑफ टीनिया इन्फेक्शन, रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो, बेसिलिनम की सिंगल डोज 200 की ज़रूर दीजिए, जस्ट 1 डोज, उसके बाद नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ सच अ वंडरफुल रेमेडी। और पीरियड ऑफ टाइम वेट कीजिए, 5-7 दिनों के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जस्ट अ सिंगल डोज कैन डू वंडर्स। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों टेल्यूरियम। टेल्यूरियम 30 पोटेंसी में हम देंगे दिन में 3 बार, 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर अगेन रिंगवर्म इन्फेक्शन, स्पेशली टीनिया क्रूरिस, इस ग्रोइन एरिया में जो फंगल इन्फेक्शन रहती है, वहाँ टेल्यूरियम 30 बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। सिंस शॉर्ट लिव्ड इसको हम बार बार रिपीटेडली दे सकते हैं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों इज़ सीपिया। सीपिया अगेन 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देंगे। जहाँ रेपिटेशन रहती है ना, हर बार, जैसे इस मौसम में ये रिंगवर्म इन्फेक्शन होनी ही होनी है। मेडिसिन अदरवाइज ले लेते हैं, एंटी फंगस पेशेंट्स ले लेते हैं, लेकिन वो सप्रेस हो जाती है, अगले सीजन में फिर हो जाती है। उसको अगर जड़ से ख़त्म करना है, वेन एवर द टीनिया इन्फेक्शन कम्स अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम, सीपिया इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, सीपिया 30, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। ये तो 3 बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं दोस्तों, हम लेसन डिल्यूशन फॉर्म में। सेकेंडली दोस्तों, एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसमें मस्ट है, क्योंकि इट लुक्स वेरी ऑड व्हेन द पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, बार बार खुजलाता रहे, इट लुक्स वेरी बैड, और उसको खुद वो तकलीफ तो रहती है, साइकोलॉजिकली ही फील्स वेरी एम्बैरेस्ड ऑल्सो। इसलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन करते समय ही उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा द यूनिवर्सल स्किन कॉम्बिनेशन फार्मूला, वो यहाँ काम आएगा दोस्तों। इन शॉर्ट आपको बताऊँ, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मदर टिंचर्स जो कंबाइन करके हमने 100 ml बॉटल में तैयार किए थे, 30 ml ऑफ ईच। नोट कीजिए, सल्फर मदर टिंचर, सल्फर क्यू, सेकेंड इज एकिनेशिया क्यू, एंड थर्ड इज एजिडेरेक्टा इंडिका क्यू। सल्फर, एकिनेशिया एंड एजिडेरेक्टा, तीनों मदर टिंचर्स दोस्तों कंबाइन करके ये जो GNC का, गुरु नानक केयर्स का यूनिवर्सल स्किन कॉम्बिनेशन फार्मूला, इसको हम ड्रॉप्स वाइज अप्लाई कर सकते हैं ओवर द इफेक्टेड एरिया। वी कैन ईजिली अप्लाई विद अ कॉटन एज वेल, और इसको दिन में 2 बार कम से कम ज़रूर अप्लाई कीजिए टू गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस ड्रेडफुल सिम्टम्स ऑफ टीनिया क्रूरिस। और दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण दवा डॉक्टर रेक्वेक की आती है दोस्तों, R82 एंटी फंगल ड्रॉप्स कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है दोस्तों, क्योंकि टीनिया क्रूरिस की प्रॉब्लम ही ऐसी है, ये जो धोबी सिच है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है
तकलीफ़ तो देती है, और जैसे मैंने आपको बोला साइकोलॉजिकली बहुत इसका डिस्ट्रेस में रहता है पेशेंट। तो ये सब डाइल्यूशंस, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और R82 ड्रॉप्स, 15 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 1/4 गिलास गुनगुना पानी, ये इसकी डोजेज रहेगी दोस्तों R82। ये तीनों इकट्ठे अपना काम करेंगे तो जड़ से 100% जड़ से ख़त्म होगी आपकी टीनिया क्रूरिस की प्रॉब्लम। और जो डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ कोर्स वो ज़रूर ख्याल रखिए, उनको साथ साथ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सो दैट कलेक्टिवली दे ऑल एक्ट टू रूट आउट दिस प्रॉब्लम, जड़ से ख़त्म होगी दोस्तों, दैट्स फॉर श्योर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक लगा, हेल्पफुल लगा होगा। जहाँ ज़रूरत समझे ऑलवेज यू कैन कंसिडर दीज फ्यू मेडिसिन्स। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे फिर और बात करेंगे। और अगर आपको कोई और समस्या, कोई और अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, कोई बेसिक नॉलेज के लिए या मेडिसिन के लिए, यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट सेक्शन। बने रहिए गुरु नानक केस के साथ दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।